हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज अपन पीरियडिक फंक्शन पढ़ने वाले हैं। पीरियडिक फंक्शन से अपन पीरियड कैसे निकालेंगे, उसका पीरियड का मतलब उसका टी कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं। उनमें से मैं कुछ रूल आपको बता रहा हूँ, जिसके अंदर अपने पास फर्स्ट रूल है जिसका यूज करके अपन पीरियड निकालने वाले हैं। तो टाइम पीरियड किसी फंक्शन का निकालने के लिए अपने को कुछ रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। वो रूल रेगुलेशन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो पहले अपन फर्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं। टाइप फर्स्ट अपना क्या है। टाइप फर्स्ट अपने पास एक टेबुलर फॉर्म में है, उससे अपन पीरियड डिसाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट रूल या टाइप वन क्या होता है पीरियड निकालने के लिए, ये अपने पास है हाउ टू फाइंड पीरियड। और इसके लिए फर्स्ट है टाइप वन। क्या है? टाइप वन। टाइप वन क्या बोलता है? टाइप वन के लिए एक टेबल है, उसके लिए उससे आप पीरियड फाइंड कर सकते हैं। जैसे अपने पास टाइप वन के लिए यहाँ टेबल है। टेबल के अंदर मैं यहाँ पे कुछ बना रहा हूँ फंक्शंस। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइन की पावर एन एक्स, कोस की पावर एन एक्स, सेक की पावर एन एक्स और कोसेक की पावर एन एक्स है। और इनके लिए एक रूल है। वो रूल क्या है कि अगर यहाँ पे जो n का वैल्यू, n का मतलब यहाँ पे जो पावर में लगा है n अगर इवन होगा, n इवन का मतलब सम संख्या होगी, इवन नंबर होगा, या n का मतलब ओड होगा, n विषम संख्या होगी पावर में, जैसे 3 5 6, तो उस कंडीशन में आपका, इस कंडीशन में तो टाइम पीरियड विषम वाली में तो होगा t इक्वल्स टू 2 पाई, और इसके अंदर t इक्वल्स टू 2 पाई, और इसके अंदर जो t निकलेगा टाइम पीरियड निकलेगा। पीरियड का मतलब होता है t, जो पीरियड निकलेगा t वो आपका निकलेगा पाई। ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड रूल क्या है? ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल क्या है? 10 कॉट के लिए 10 की पावर n और कॉट की पावर n। इनके लिए अपने पास क्या रूल है? सेकंड रूल के अंदर ये अपन देखने वाले हैं। अगर n का वैल्यू इवन हो चाहे ओड हो, इवन हो चाहे ओड हो, कुछ भी हो, सम हो चाहे विषम हो, n कुछ भी हो, पीरियड हमेशा ऐसे फंक्शन का पाई होता है। मतलब पावर में 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, t हमेशा टाइम पीरियड आपका क्या निकलेगा? पाई निकलेगा। थर्ड कंडीशन क्या है? कल को मैं इसके ऊपर मोड लगा दूं। जैसे मोड लगाने का मतलब है इन सब पे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे मोड लगा दूं। साइन की पावर n, कॉस की पावर n मोड में है, टेन की पावर n मोड में है, फिर कॉट की पावर n मोड में है, कॉट की पावर n अपने पास क्या है? मोड में है। फिर कॉट के बाद में अपने पास है सेक की पावर, ये सारे के सारे के लिए रूट एक ही साथ है, कोसेक की पावर n मोड में है। अगर ये मोड में पावर आती है तो इसके लिए n चाहे इवन हो चाहे ओड हो, इवन हो चाहे ओड हो, सम हो चाहे विषम हो, t हमेशा कितना होता है? पाई होता है। अगर मोड लग गया, चाहे पावर ओड हो चाहे इवन हो, सम हो या विषम हो, मोड लग गया तो t हमेशा पाई होगा, पीरियड हमेशा पाई होगा ऐसे फंक्शन का। फिर फोर्थ रूल है आपका। फोर्थ रूल के अंदर जैसे ये है साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4x है, टेन की पावर 4x है प्लस कॉट की पावर 4x है, या एक और कंडीशन है साइन मोड साइन एक्स प्लस मोड कोसक्स आ जाए, उस कंडीशन में इनके लिए फिक्स है। इनके लिए जो t होगा आपका क्या होगा? पाई बाई 2 होगा। इनके लिए फिक्स है, t का वैल्यू कितना होता है? पाई बाई 2 होता है। ठीक है, उसके बाद में फिफ्थ रूल है वो आपका है फ्रैक्शनल पार्ट के लिए। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये जो होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। इसका पीरियड कितना होता है? 1 होता है। उसके बाद में ये, इसके अलावा 2 पीरियडिक फंक्शन और होते हैं। उसके बाद में अपने पास 6 है, वो है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब होता है भिन्नात्मक भागफलन। कौन सा होता है ये? हिंदी में बोलते हैं भिन्नात्मक भागफलन। इसके लिए पीरियड होता है 1। ठीक है,
कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब होता है अचर फलन, अचर फलन। अब ये अचर फलन होता है, ये पीरियोडिक तो होता है, कैसा होता है, पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक का मतलब ये आवर्ती फलन तो होता है, लेकिन इसका फंडामेंटल पीरियड होता है ना, वो डज नॉट एग्जिस्ट होता है। फंडामेंटल जो पीरियड है वो डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अब उसके बाद में जैसे कारण क्या है, जैसे ये पीरियड, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये मैंने कोई लाइन खींच दी। अब ये लाइन है ना कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है, ये लाइन इतनी भी हो सकती है, इतनी के बाद में भी मान लो रिपीट हो रही है, इतनी के बाद में भी रिपीट हो रही है, इतनी के बाद में भी रिपीट हो रही है, या ऐसे बोल दूँ इतनी के बाद में ये रिपीट हो रही है आगे। इसका मतलब कहाँ से कहाँ तक रिपीट हो रही है, रिपीट जरूर हो रही है क्योंकि इतने के बाद में इतना पार्ट और आ रहा है, इसका मतलब रिपीट हो रही है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक हो रही है ये पता नहीं, इसलिए इसका फंडामेंटल पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट होता है, फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता है, हालांकि ये पीरियोडिक होता है। लास्ट अपना है 6 नंबर पे हो ही गया। फिर 7 पे है, 7 है डिरिचलेट फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, डिरिचलेट फंक्शन है। अब डिरिचलेट फंक्शन जो है, इसको हिंदी में भी डिरिचलेट ही बोल सकते हैं। इसके लिए फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, इस फंक्शन का ये कांस्टेंट फंक्शन ही होता है, 1 होता है या -1 होता है। 1 कब होता है, जब x बिलोंग्स टू q होता है, और -1 कब होता है, जब x बिलोंग्स टू q डेस होता है। मतलब रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, इरेशनल होगा तो -1 होगा, रेशनल होगा तो +1 होगा, मतलब परिमेय संख्या होगा तो +1 होगा, अपरिमेय संख्या होगा तो -1 होगा। ये भी क्या होता है, पीरियोडिक होता है, ये भी क्या होता है, पीरियोडिक होता है। और इसका भी जो फंडामेंटल पीरियड है वो डज नॉट एग्जिस्ट होता है, फंडामेंटल पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट, इसका फंडामेंटल पीरियड भी विद्यमान नहीं होता है। अब इनके अलावा, इन 7 कंडीशन के अलावा रेस्ट जो जितने भी बच गए, ऑल आर नॉन पीरियोडिक। वो कैसे होते हैं, नॉन पीरियोडिक होते हैं, वो अनावर्ती होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे e⁻x, log x, x² और बाकी साइन इनवर्स x वगैरह सारे जो बच गए वो सारे क्या होते हैं, नॉन पीरियोडिक होते हैं। ये टेबल आप अच्छे से समझ लें। उसके बाद में आगे अपन करते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। जैसे इसके अपन कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसके एग्जाम्पल्स जो है उसके अंदर देखें, जैसे साइन की पावर 3 आ रहा है, अगर ओड पावर आ रही है तो पीरियड कितना होगा, 2π। अगर साइन स्क्वायर x आ गया तो इवन पावर आ रही है तो t कितना हो गया, पाई हो गया। या ऐसे आ गया 1/साइन, नहीं ऐसे आ गया साइन की पावर -3 आ गई, तो पहले इसको अपन नीचे लाएंगे, तो नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगी, प्लस बनानी जरूरी है। और 1/साइन को अपन बोलते हैं कोसेक। अब कोसेक क्यूब हो गया, ऊपर कैसी पावर है, ओड पावर है, विषम घात है। विषम घात होने से पीरियड कितना हो गया, बोलो t = 2π हो गया। अब ऐसे 10 की पावर 4 है, 10 की पावर कुछ भी हो, t = कितना होता है, पाई होता है। 10 की पावर 3 हो तो भी पीरियड कितना होता है, पाई होता है। अगर सीधा ये क्वेश्चन आ गया साइन की पावर 4 + कोस की पावर 4x हो गया, इसका पीरियड निकालने का सीधा याद रखना है कितना होता है, π/2 होता है, ठीक है। अब कुछ कांस्टेंट फंक्शन की बारी है। कांस्टेंट फंक्शन के लिए आप एग्जांपल देख सकते हैं। कांस्टेंट, अब जैसे एक बार मोड में, अगर ये मोड में आ जाते हैं तो पाई है। अगर मोड में साइन की पावर कुछ भी हो, मोड में आ जाता है तो t = कितना होता है, पाई होता है। मोड के लिए फिक्स नियम है, चाहे कोई भी हो, 6 के लिए नहीं, नियम एक ही है कि जो है ना पीरियड कितना होता है, पाई होता है। उसके अलावा कांस्टेंट के कुछ एग्जांपल दूं, sin² x + cos² x का पीरियड पूछे तो इसका वैल्यू अपने को मालूम है 1 होता है। 1 होने का मतलब ये कांस्टेंट आ गया, और कांस्टेंट आते ही अपन क्या बोलेंगे, इसका फंडामेंटल पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट। फंडामेंटल पीरियड इसका नहीं निकलेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन है कैसा, ये पीरियडिक है कैसा, पीरियडिक।
और ऐसे ही देखें जैसे सिग्नम के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर आ जाए, पॉजिटिव जैसे ये नंबर पॉजिटिव होता है, ये आपको पता है इसका डी नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव नंबर है। अगर सिग्नम में पॉजिटिव नंबर बैठ जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है, +1 होता है। +1 होने का मतलब ये कॉन्स्टेंट हो गया, और कॉन्स्टेंट होते ही अपन बोलेंगे फंडामेंटल पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट है, फंक्शन कैसा है, पीरियोडिक है। या ऐसे देखें SGN में अगर e⁻x आ गया तो इसका वैल्यू भी कितना होगा, +1 होगा, तो फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन है फंक्शन कैसा, पीरियडिक है। ठीक है, तो इसके अंदर इतनी बातें हैं, आप इससे कवर कर सकते हैं। अब मैं आपको रूल सेकंड बताता हूं। रूल सेकंड, इसके लिए टाइप सेकंड है अपना। टाइप सेकंड क्या है, टाइप सेकंड है अगर आपका जो कोई फंक्शन है उसके अंदर आपने कोई भी कांस्टेंट ऐड कर दिया या कोई भी कांस्टेंट माइनस कर दिया, आपने उस फंक्शन में x में कुछ प्लस कर दिया या x में कुछ माइनस, इसमें फंक्शन में प्लस किया था, इसमें x में प्लस कर दिया या माइनस कर दिया, और या फंक्शन का कोई रूट कर दिया या कोई नंबर माइनस करके रूट कर दिया या प्लस करके रूट कर दिया, तो भी कोई फ़र्क है नहीं पड़ेगा। इसको e की पावर में लगा दिया, e भी कांस्टेंट है, तो उसके पीरियड पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पीरियड क्या रहेगा, पीरियड इक्वल्स टू पीरियड ऑफ फंक्शन, इक्वल्स टू पीरियड ऑफ फंक्शन ही रहेगा, जो पुराना पीरियड था फंक्शन का वही रहेगा, इक्वल्स टू पीरियड ऑफ fx ही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन अभी x को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं किया। अगर आपने x को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया ना, तो पीरियड के ऊपर फर्क पड़ जाएगा। जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे साइन है, साइन x + 5 कर दिया, अभी x पर कोई फर्क नहीं पड़ा ना, x पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो जो साइन x का पीरियड होता है, साइन x का पीरियड कितना होता है, 2π, तो इसका पीरियड भी क्या होगा, 2π। कल को मैंने साइन x + 5 और टोटल फंक्शन में से 5 माइनस कर दिया या कुछ भी माइनस कर दिया, अब भी x पे कोई फर्क नहीं पड़ा, x के इंटू में कुछ नहीं है और डिवाइड में कुछ नहीं है, तो पीरियड अभी भी कितना है, 2π। इसका मैंने रूट कर दिया तो भी पीरियड 2π है। अगर मैं इसमें कुछ डिवाइड में लगा दूंगा, ऐसे डिवाइड में लगाना है, x के डिवाइड में लगते ही पीरियड पे फर्क पड़ जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, फ्रैक्शनल पार्ट है, इसका पीरियड कितना होता है, 1। अब इसके अंदर आपने कुछ माइनस कर दिया, अब इसमें कुछ वैसे डिवाइड कर दिया, तो पीरियड 1 रहेगा। कल को मैं यहाँ पे अगर किसी चीज़ का मल्टीप्लाई कर दूँ तो पीरियड पे फर्क पड़ जाएगा, वो अपन अगले रूल में देख लेते हैं। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे इस रूल का। टाइप 3 पे डिस्कस करते हैं। टाइप 3 अपना क्या है वो अपन देखें। टाइप 3 के अंदर आपके पास क्या है, अगर फंक्शन का पीरियड जो है वो अगर t है और फंक्शन को आपने किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड में उस x के इंटू में जो आया है उसका डिवाइड लग जाएगा, ये अब आपका पीरियड होगा, न्यू पीरियड ये होगा। और ध्यान रखना जो k है वो पॉजिटिव होना जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, साइन x का पीरियड कितना होता है, 2π। अब कल को यहाँ पे आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन में x 3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो अब पीरियड कितना हो गया, 2π/3। साइन जैसे साइन 9x का पीरियड निकालना है, तो साइन का पीरियड, साइन की एक पावर होती है तो पीरियड 2π होता है, और x के इंटू में 9 आ गए तो पीरियड में 9 का डिवाइड लग जाएगा। ऐसे ही साइन 1/4x है, तो पीरियड में क्या है, 1/4 का डिवाइड लग जाएगा। अब 1/4 का डिवाइड लगेगा तो 4 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये पीरियड हो गया 8π। अब जैसे साइन अपने पास जैसे x/2 है, तो x के इंटू में 1/2 है, तो पीरियड 2π होता है, साइन का पीरियड तो 2π होता है, लेकिन इंटू में 1/2 है तो 1/2 डिवाइड में लगेगा तो इंटू हो जाएगा, तो पीरियड कितना हो गया, 4π हो गया। ठीक है, इस तरीके से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ये आप नोट कर सकते हैं इस चीज को। और एग्जाम्पल बताएं, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट x इसके इंटू में 5 आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट का खुद का पीरियड 1 होता है और इसके इंटू में 5 आ गया, उसका इसमें डिवाइड लग जाएगा। अब नया पीरियड ये है, ये t नया है, अब t इसका, इस क्वेश्चन का t ये माना जाएगा। टाइप 3 आपको समझ में आया होगा। जैसे एक इसके ऊपर कोई एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, इसके ऊपर तो नहीं है, वो ऐसे अलग ही है। जैसे एक क्वेश्चन है अपना, साइन x + sin 2x + sin 4x + sin
5x और डिवाइड बाई है cos x प्लस cos 2x प्लस cos 4x प्लस cos 6x। अब इसका पीरियड निकालना है, पहले इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, मिनिमाइज नहीं होगा तब तक आप प्लस में माइनस में पीरियड नहीं निकाल सकते। इन दोनों में शिरडी फॉर्मूला लगाओगे तो याद रखना है साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन, दोनों को प्लस करना है c प्लस टी बाई 2 और साइन फिर क्या कोस, फिर कोस लगेगा और इस बार माइनस कर देना है c माइनस डी बाई 2। ऐसे ही अपने पास एक फॉर्मूला होता है कॉस सी प्लस कॉस डी का, ये अपने पास क्या फॉर्मूला होता है 2 कॉस, दोनों को प्लस करना है और 2 का डिवाइड और कॉस लगाना है, फिर क्या करना है दोनों को माइनस करना है और 2 का डिवाइड, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ 2 साइन, दोनों को प्लस कर दूंगा x और 5x 6x बाई 2 कितना हो गया 3x। ऐसे इन दोनों में सीडी फॉर्मूला लगा दो और cos x आ जाएगा, इसको x में से 5x माइनस किया तो माइनस का 4x और बाई 2 किया तो माइनस 2x, नहीं 5x से 5x, हाँ ये 2x ही आएगा, लेकिन कोस माइनस को खा जाएगा इसलिए प्लस का कोस 2x रहेगा। ऐसे इन दोनों में लगा देते हैं, इन दोनों में लगाएंगे तो क्या होगा 2 साइन 3x और कोस 2x माइनस 4x माइनस 2x बाई 2 माइनस x, लेकिन कोस माइनस को खा जाएगा तो कोस x और डिवाइड बाई। ऐसे इन दोनों में लगा दूं, सीडी फॉर्मूला लगा रहा हूँ ये वाला, तो 2 कॉस कितना हो जाएगा 3x कॉस 2x और प्लस 2 cos 3x और cos x हो जाएगा। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है 2 साइन 3x कॉमन आ रहा है, तो अपने पास क्या बच गया cos 2x प्लस cos x बच गया और डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है 2 cos 3x मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे अपने पास जो बच गया cos 2x प्लस cos x बच गया। अब ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, फंक्शन का वैल्यू कितना आ गया साइन अपॉन cos हो गया tan 3x। अब tan आ गया, अब tan की एक पावर का पीरियड होता है t इक्वल्स टू पाई, लेकिन x 3 से इनटू हो रहा है तो 3 का इसमें क्या लग जाएगा डिवाइड लग जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन फिनिश होता है। टाइप 4 पे डिस्कस करता हूं। टाइप 4, इफ f एंड g आर, इसके लिए फर्स्ट रूल है f एंड g आर पीरियोडिक फंक्शन। f और g कैसे हैं पीरियोडिक फंक्शन और एंड f का पीरियड तो कितना है t1 और g का पीरियड है t2। तो अगर f प्लस में या माइनस में आ जाए f और g, तो इनका पीरियड जो होता है इसका पीरियड निकालेंगे अपन। पीरियड कैसे निकलेगा f और g का साथ में प्लस या माइनस में आ जाए तो क्या होगा इक्वल्स टू होता है एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। t1 और t2 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, एलसीएम आपको लेना है। इसके अंदर जैसे सेकंड पोर्शन बता रहा हूँ, इफ f एंड g आर पीरियोडिक कॉम्प्लीमेंट्री पीरियोडिक फंक्शन है। कैसे हैं कॉम्प्लीमेंट्री जिसका सम 90 हो एंगल का, कॉम्प्लीमेंट्री पीरियोडिक फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री पीरियोडिक फंक्शन विद इवन पावर। तो उस कंडीशन में क्या होता है पीरियड जो है पीरियड f और g का साथ में जब निकालते हैं वो अपने पास एलसीएम ऑफ t1 t2 और डिवाइड बाई 2 लग जाता है। थर्ड जो रूल है वो क्या है कि इफ f एंड g आर पीरियोडिक फंक्शन, तो जरूरी नहीं है कि f प्लस g और f माइनस g पीरियोडिक ही हो। तो अपन यहाँ लिख दें इट इज नॉट नेसेसरी टू f प्लस माइनस g इज पीरियोडिक। ये जरूरी नहीं है कि f प्लस माइनस g पीरियोडिक हो, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। इस पे बेस में आपको एग्जाम्पल करवा देता हूं। एग्जाम्पल आप जो
आपके बुक वगैरह हैं उनसे आप कर सकते हैं इस पे बेस्ड एग्जाम्पल्स। जैसे एक एलसीएम का क्वेश्चन कराते हैं। एग्जाम्पल है अपने पास फंक्शन दे रखा है, दो फंक्शन का सम दे रखा है। फाइंड पीरियड ऑफ साइन 2x प्लस टेन 3x, इसका अपने को पीरियड निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इस साइन का पीरियड होता है 2 पाई और इसके x के इनटू में 2 आ रहा है तो डिवाइड में 2 लग जाएगा और बीच में प्लस आ गया माइनस आ जाए तो अब 10 का पीरियड होता है पाई और ये 3 आ रहा है तो ये 3 लग जाएगा। तो इसको मैं काट दूंगा, अपने को अब इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालेंगे तो ये अपने पास पाई हो गया, ये पाई बाई 3 हो गया। अब अगर डिवाइड में होते हैं तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो ऊपर वाले न्यूमरेटर है उनका एलसीएम निकाल लेते हैं, पाई और पाई का एलसीएम निकाल लेंगे और नीचे वाले का क्या निकाल देंगे, एचसीएफ। नीचे वाले का एचसीएफ निकाल लेंगे तो एचसीएफ 1 और 3 का एचसीएफ निकाल देंगे। पाई और पाई का एलसीएम पाई होता है और 1 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ कितना हो गया 1। तो फाइनली पीरियड जो आया इसका टी कितना आ गया, फाइनली पूरे क्वेश्चन का पाई आ गया है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूं, जैसे यहां पे मैं फ्रिक्शनल पार्ट डाल देता हूं। यहां पे मैंने क्या डाल दिया, फ्रिक्शनल पार्ट। अब एक एग्जाम्पल नया बन गया है। अब न्यू एग्जाम्पल में देखो क्या होगा, इसका पीरियड क्या हो जाएगा पाई और साइन का पीरियड पाई होता है, इनटू में 2 है तो 2 का डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ 3 मान लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये 3 नहीं 1 ही ले लो, 1 और 2 मान लो डिवाइड में 1 और 1 होता है फ्रैक्शनल पार्ट का और इनटू में 2 है तो 2 का डिवाइड लग गया। अब मेरी बात सुने, ये पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 कैसा नंबर है, इरेशनल है, इरेशनल। और अपने को अब एलसीएम निकालना है, एलसीएम, और ये इरेशनल है, इरेशनल का मतलब इरेशनल, इरेशनल। और ये 1/2 कैसा नंबर है, रेशनल, क्योंकि पाई जिसमें इन्वॉल्व हो जाता है वो इरेशनल हो जाता है। तो रेशनल है मतलब ये परिमेय संख्या है और ये क्या है, परिमेय संख्या। और परिमेय और अपरिमेय जो एक साथ आ जाए ना तो जो पीरियड जो है ना एलसीएम पॉसिबल नहीं है, एलसीएम डज नॉट पॉसिबल। अगर एलसीएम पॉसिबल नहीं है, अगर एक रेशनल एक इरेशनल का एक साथ एलसीएम नहीं निकाल सकते, अगर एलसीएम नहीं पॉसिबल है तो अपन पीरियड बोलेंगे, पीरियड नॉन पीरियोडिक हो गया। फंक्शन कैसा हो गया, नॉन पीरियोडिक हो गया, इसका पीरियड नहीं निकल सकता, ये फंक्शन कैसा हो गया, नॉन पीरियोडिक हो गया है। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आई होगी इससे रिलेटेड। नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं। टाइप 5 पे चर्चा करते हैं। टाइप 5 क्या है, टाइप 5। अब टाइप 5 अपना क्या है वो देखें। ये टाइप 5 जो है ये थोड़ा सा क्या है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये चेकिंग मेथड है, ये क्या है, चेकिंग मेथड है, ओनली चेकिंग मेथड है, इससे चेक कर सकते हो। और ये अप्लाई होगा ओनली, अप्लाई ओनली फॉर ट्रिगो फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन पे ही अप्लाई होगा। अब जैसे ट्रिगो फंक्शन पे कैसे अप्लाई होगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए रूल क्या है, इसके लिए स्टेप फर्स्ट है, इसके लिए स्टेप फर्स्ट क्या है, एफ पाई बाई 2 प्लस एक्स लगाओ। अगर वो एफ एक्स आ जाए देन पीरियड क्या होगा, पीरियड इक्वल्स टू पाई बाई 2 होगा। स्टेप टू, स्टेप 2 अगर ये नहीं लग रहा है, अगर ये नहीं लग रहा है, अदरवाइज अगर ये नहीं लग रहा है तो स्टेप 2 लगाओगे तो एफ पाई प्लस एक्स लगाओगे। अगर एफ पाई प्लस एक्स लगाने से एफ एक्स आ जाए तो टी इक्वल्स टू आपका पाई हो जाएगा। और अगर ये भी नहीं लगाना, अगर ये भी नहीं लगा तो लास्ट में टी इक्वल्स टू 2 पाई आपको लिख देना है। ठीक है, अब इसके ऊपर एक बेस क्वेश्चन कराता हूँ। अब क्वेश्चन देखें आप, जैसे अपना है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन और यहाँ पे है कोस एक्स, ये क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं।
तो सबसे पहले मैं इसमें ये पीरियड ये क्वेश्चन जो है ये इसी तरीके से होगा, ओनली इसका चेकिंग मेथड से ही होगा, इसका कोई दूसरा तरीका अभी अपन ने पढ़ा नहीं है और न होता है। तो एफ मैंने π/2 + x कर दिया, तो अपने पास क्या हो गया साइन, और यहाँ पे क्या लिख देंगे cos π/2 + x हो गया। अब सुनो, साइन cos 90 + थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये फंक्शन तो आया ही नहीं, यहाँ पे अंदर कोस आना चाहिए था, इसका मतलब ये नॉट इक्वल्स टू फंक्शन हुआ। तो अपन अब अदरवाइज काम में लेंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, अदरवाइज में आ जाते हैं, अदरवाइज में क्या है, क्या पाई प्लस एक्स लगाऊंगा, अब मैं फंक्शन में लगा रहा हूँ पाई प्लस एक्स, एक्स की जगह पाई प्लस एक्स रखूंगा, तो साइन और फिर यहाँ पे कॉस और मैं लिख दूंगा पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स लिखते ही क्या होगा यहाँ पे साइन, अब कोस पाई पे कोस का कोस ही रहता है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट है इसलिए माइनस का आ जाएगा। अब ये माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ गया क्योंकि साइन माइनस को झेल नहीं पाएगा, माइनस को बाहर फेंक देगा, ओड फंक्शन है, तो इसका मतलब ये एफ एक्स तो आ गया लेकिन माइनस का आ गया। लेकिन अपने पास रूल के मुताबिक क्या था, रूल के मुताबिक था इक्वल्स टू एफ एक्स आना चाहिए, इसका मतलब ये एफ एक्स के इक्वल तो नहीं है ना, माइनस आ गया, इक्वल नहीं आया, इसका मतलब अगर इक्वल आ जाता तो टी इक्वल्स टू पाई हो जाता, इक्वल नहीं है तो टी इक्वल्स टू मैं लास्ट में क्या लिख दूंगा 2 पाई होगा। मैं उम्मीद करता हूं ये रूल भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट रूल पे डिस्कस करते हैं, जो लास्ट रूल है इसका। लास्ट रूल है, लास्ट रूल क्या है, टाइप 6, इसमें फोग एक्स और गोव एक्स टाइप के होंगे। इसका मीनिंग क्या है, टाइप बोल सकते हैं इसको, फोग या गोव टाइप। फोग को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी एक्स, या एफ में कौन बैठेगा इस बार, जी एक्स बैठेगा, एक फंक्शन के अंदर एक्स को हटा के दूसरा फंक्शन बैठेगा। तो उस कंडीशन के लिए 4 बनते हैं, कंडीशन क्या बनती है कि बाहर पीरियोडिक हो और अंदर नॉन पीरियोडिक हो। पी का मतलब यहाँ पे देखें पीरियोडिक है, और एन का मतलब यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ नॉन पीरियोडिक, एन का मतलब है नॉन पीरियोडिक। अगर बाहर पीरियोडिक है अंदर नॉन पीरियोडिक है, या बाहर नॉन पीरियोडिक अंदर पीरियोडिक, या बाहर नॉन अंदर भी नॉन पीरियोडिक, और बाहर पी और लास्ट में पी, तो इसके लिए क्या है, अंदर वाला ही आंसर होगा, एन आंसर होगा, मतलब नॉन पीरियोडिक आंसर आएगा, नॉन पीरियोडिक अंदर वाले की चलेगी, ध्यान रखना अंदर वाले की चलेगी। पी अंदर पी है तो आंसर आएगा पी, और इक्वल्स टू पी होगा पीरियोडिक होगा, पीरियोडिक होगा, और टी इसका कितना होगा, जो अंदर वाले का है, जो अंदर वाले का है वही पूरे क्वेश्चन का ऑल ओवर टी निकलेगा, अंदर वाले का जो पीरियड होगा वही ऑल ओवर क्वेश्चन का पीरियड होगा। इसके अंदर एन, अंदर एन है तो एन ही आएगा, नॉन पीरियोडिक है तो सोचना ही नहीं है, नॉन एन आ जाएगा, इसका एन आ जाएगा, नॉन पीरियोडिक है तो सोचना ही नहीं है। इसके अंदर अंदर वाले की चलेगी तो पी आ जाएगा, और वही टी जो होगा वो अंदर वाले का होगा, टी जो होगा जो अंदर वाले का वही होगा। लेकिन ये रूल तभी लगेगा केवल लास्ट वाला, जब वेन ये जो दोनों पीरियोडिक है ना, बोथ पीरियोडिक फंक्शन आर नॉट सेम स्ट्रीम, मतलब सेम स्ट्रीम के नहीं होने चाहिए। सेम स्ट्रीम का मतलब जैसे ये साइन है और अंदर वाला कोस हो गया, ये भी पीरियोडिक होता है, ये भी पीरियोडिक होता है, लेकिन ये एक ही प्रजाति के हो गए, दोनों ट्रिग्नोमेट्री के हो गए। या ऐसे होता, ये भी पीरियोडिक फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट, ये भी पीरियोडिक है और ये भी पीरियोडिक है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये फ्रैक्शनल पार्ट है, इसका मतलब दोनों अलग अलग प्रजाति के हो गए, तब आप ये रूल लगा सकते हो, ठीक है, वरना ये रूल नहीं लगेगा। वरना कौन सा रूल लगेगा, अगर साइंस अंदर कोस एक्स आ गया तो आप इसको टाइप 5 से करेंगे। इसको कौन से टाइप से करेंगे, ये दोनों पीरियोडिक है लेकिन सेम प्रजाति के, सेम स्ट्रीम के, तो टाइप 5 लगेगा इसमें। टाइप 6 अलग अलग प्रजाति के पीरियोडिक के लिए लगेगा, पी और अंदर पी। केवल ये जो लास्ट में बातें बताइए केवल इस कंडीशन के लिए ओनली है। आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं।
जैसे इस लास्ट वाले पे बेस कर देता हूँ पहले। जैसे अपने पास है कॉस और यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट है, ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है, ठीक है। अब ये दोनों पीरियोडिक है तो टी कितना हो जाएगा, फाइनली आंसर आएगा पीरियोडिक। आंसर है पीरियोडिक होगा, पूरा ऑल ओवर फंक्शन पीरियोडिक होगा ये, क्योंकि दोनों पीरियोडिक हो गए। और टी कितना होगा, जो अंदर वाले का पीरियड है, अंदर वाले का पीरियड कितना होता है 1, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे साइन इनवर्स और यहाँ पे साइन एक्स आ गया। अब ये जो बाहर वाला है इनवर्स जो होता है वो नॉन पीरियोडिक होता है और ये अंदर वाला पीरियोडिक हो गया, तो आंसर जो है अंदर वाले की चलेगी, अंदर वाले की चलेगी तो पीरियोडिक आंसर आएगा। और पीरियोडिक आंसर आएगा तो टी कितना होगा, जो अंदर वाले का पीरियड है, अंदर वाले का पीरियड कितना होता है 2 पाई, जिसका साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। जैसे और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करते हैं। जैसे अपने पास आ गया लॉग और साइन इनवर्स एक्स आ गया। अब अपने को मालूम है लॉग भी नॉन पीरियोडिक है और साइन इनवर्स भी नॉन पीरियोडिक है। नॉन पीरियोडिक में नॉन पीरियोडिक बैठा है तो आंसर अंदर वाले का ही होता है नॉन पीरियोडिक। आंसर कैसा होगा, नॉन पीरियोडिक। अगर नॉन पीरियोडिक आंसर आ जाता है तो अपन उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ देंगे और ये आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। इस पर और भी जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।